हेलो दोस्तों, मैं विष्णु सर अपने यूट्यूब चैनल विष्णु क्लासेस मलियाबाग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में वर्ग 10 के रसायन शास्त्र के अंतर्गत जो धातु और अधातु पाठ है उसका एक टॉपिक लेंगे। तो आज का टॉपिक है रासायनिक बंधन। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में बताया था रासायनिक बंधन क्या है और दो प्रकार के रासायनिक बंधन का अध्ययन करना है, एक आयनिक बंधन और दूसरा सहसंयोजक बंधन। आयनिक यौगिक के बारे में मैं बताया था, उसका उदाहरण भी बताया था। आज अब इस वीडियो में देखेंगे हम लोग आयनिक यौगिकों के गुण यानी विशेषताएं। पहली विशेषता है आयनिक यौगिक धन एवं ऋण आवेश युक्त आयनों के बने होते हैं। ये ठोस एवं कठोर होते हैं। इनका द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ये प्रायः जल में विलेय लेकिन केरोसिन, पेट्रोल आदि कार्बनिक यौगिकों में अविलेय होते हैं। पांचवा गुण, इनका जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होता है, लेकिन ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अब इसी आयनिक यौगिक पर आधारित एक प्रश्न है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक, जिसे द्रव्यंक भी कहा जाता है, ऊंच क्यों होता है? आयनिक यौगिकों का गलनांक ऊंच क्यों होता है? तो इसका उत्तर यहाँ लिखा हुआ है, समझिए। आयनिक यौगिक धन एवं ऋण आयनों के बने होते हैं, जिनके बीच मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक ऊंच होता है। इस तरह आयनिक यौगिक का कहानी समाप्त हो गया। अब दूसरा जो बंधन है सहसंयोजक बंधन, उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो दूसरा चल रहा है, पहला जो आयनिक बंधन था वो समाप्त हो गया। सहसंयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड जिसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा लिखा हुआ है, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। सहसंयोजक बंधन का प्रकार देखेंगे कि कितने प्रकार का होता है जो साझेदारी के फलस्वरूप बनता है। तो लिखा हुआ है कि सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला एकल सहसंयोजक बंधन, दूसरा द्विव सहसंयोजक बंधन, इसको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, इसको डबल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तीसरा त्रिक सहसंयोजक बंधन, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तीनों जो सहसंयोजक बंधन है, जो 3 प्रकार हुआ, तीनों को बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो पहला शुरू करते हैं, एकल सहसंयोजक बंधन, जिसे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इसका परिभाषा लिखा हुआ है, जब दो परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा या साझेदारी होता है तो उस बने रासायनिक बंधन को एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। उदाहरण इसका दिया गया है, Cl2 का बनना। Cl2 जिसमें एक ही तरह के परमाणु, एक ही तरह के तत्व के 2 परमाणु हैं, Cl2,
तो पहला उदाहरण है Cl2 का बनना। तो क्लोरीन जिसका परमाणु संख्या 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7, यानी क्लोरीन परमाणु के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यह है अपने बाहरी कक्षा को अस्थायी बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब इसके साझेदारी को समझते हैं। Cl का ही 2 परमाणु है, Cl और ये Cl है। इसके बाहरी कक्षा में कुल 7 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्षा में भी 7 इलेक्ट्रॉन, और इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने बाहरी कक्षा को अस्थायी बनाने के लिए। बाहरी कक्षा को अस्थायी बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती हैं। तो इसके बाहरी कक्षा में 7 हैं, 1 की आवश्यकता है। दोनों को 1-1 की आवश्यकता है, देने वाला कोई नहीं है। तो ये दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा। इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लेगा। इसका भी 8 हो जाएगा, कोटा पूरा हो जाएगा, और इसका भी 8 हो जाएगा, कोटा पूरा हो जाएगा। इस तरह 1-1 इलेक्ट्रॉन का यहाँ साझा हो रहा है और Cl2 का निर्माण हो रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि Cl2 के बनने में एकल बंधन है, इसमें एकल बंधन है, सिंगल बॉन्ड है। उसी तरह दूसरा अब चलेंगे, द्विक सहसंयोग बंधन, यानी डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसका परिभाषा उसी तरह है, जब 2 परमाणुओं के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉनों के साझा होता है तो उस बने रासायनिक बंधन को द्विक सहसंयोग बंधन कहते हैं। अब इसका उदाहरण है O2 का बनना। O2 ऑक्सीजन जिसका परमाणु संख्या 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 6, यानी ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। अस्थायी बनाने के 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए अस्थायी बनाने के लिए। तो दोनों ऑक्सीजन का ही परमाणु है और दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके बाहरी कक्षा में 6 है, इसके बाहरी कक्षा में 6 है, ये 2 है और इसका ये 2 है। इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। तो दोनों, इसका 2 और इसका 2 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा। इसका भी 8 कोटा पूरा हो जाएगा और इसका भी 8 कोटा पूरा हो जाएगा। इस तरह O डबल बॉन्ड O, इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी O2 का निर्माण हो गया, O2 बन गया। इस तरह हम कहेंगे O2 के बनने में, यानी O2 में डबल बॉन्ड है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड है। इसी तरह तीसरा त्रिक सहसंयोग बंधन, जब 2 परमाणुओं के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो उस बने रासायनिक बंधन को त्रिक सहसंयोग बंधन कहते हैं। इसका उदाहरण है N2 का बनना। N नाइट्रोजन जिसका परमाणु संख्या 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 5, यानी इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है और अस्थायी बनने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, मतलब 3 चाहिए इसे। तो दोनों नाइट्रोजन का परमाणु है, इसके बाहरी कक्षा में 5 है, 3 और 2, 5, इसके बाहरी कक्षा में 5 है, 3 और 2, 5, दोनों को 3-3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेगा, 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेगा। इसे N ट्रिपल बॉन्ड N इस तरह भी लिख सकते हैं और N2 का निर्माण हो गया। अब तीनों तरह का सहसंयोग यौगिक समाप्त हो गया, बंधन समाप्त हो गया। अब कुछ सहसंयोग यौगिक के नाम एवं सूत्र निम्न है। ये कुछ सहसंयोग यौगिक के नाम और उसका सूत्र है, देख लीजिएगा। इसके यौगिक में दोनों अधातु होते हैं, या तो एक ही तरह के परमाणु होते हैं या 2 अलग अलग परमाणु होते हैं, लेकिन दोनों अधातु होते हैं, दोनों ऋणात्मक संयोजकता वाला होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।